मैं आपको बताऊं, वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर होना, हार्ट डिजीज होना, ये कफ दोष में आता है। कफ दोष बढ़ाने का काम करता है घी, तेल, चिकनाई, और कफ दोष को गला के निकालने का काम करता है आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। और ये जो लहसुन रहती है, लहसुन क्या करती है, ये कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो घी, तेल, चिकनाई हम लेते हैं, जब हजम नहीं करते हैं, चावल चपाती जब 1 ग्राम जलता है तो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी जब 1 ग्राम जलता है तो 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी खाएं तो खूब नाचे कूदें, क्योंकि नाचते कूदते नहीं है तो ये देखिए ब्लड वेसल्स में ये जमा होती है, जगह छोटी हो जाती है, दिल को खून भेजने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, और टोटली बंद हो गई तो हार्ट अटैक। और इसको गलाने का काम करता है आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी और उपवास। जिनको बोला गया कि आप जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवाइए, बाईपास करवाइए, आज तक उनको करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। केवल उपवास और नींबू पानी, आंवला, नींबू, संतरा, विटामिन सी से जो है उनके रास्ते क्लियर हो गए, और आज भी वो धड़क से खाते भी है, घूमते फिरते भी हैं। ये है लहसुन। ये डॉक्टर पावरोला ने बताया कि ये डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा सभी को ठीक करती है। इसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। ये है लाइफ सेविंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग एपरेटस है एनेमा, लाइफ सेविंग ड्रग है गार्लिक। लेकिन ये लेना है, हम पका के लेंगे तो सब तत्व खत्म हो जाते हैं। हमें ये कच्चा लेना है, धनिया की चटनी में या किसी जूस में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो स्मेल होती है वो स्मेल हमें वो फील नहीं होती है। और कई लोग तो क्रश करके खाते हैं, तो ये डीओडोरेंट है, ये जो मुंह में बदबू आती है उसको भी खत्म करती है। और लहसुन जो है ये कभी भी निगलना नहीं चाहिए। जैसे सिक्का निगलते हैं तो बाहर निकल जाता है, तो निगलने से ये जो है बाहर निकल जाती है। नमक, ये नमक कितना नुकसान करता है, ये बोलता है नमक में कोई विटामिन, कोई मिनरल्स, कोई एंजाइम्स, कोई कुछ नहीं है, और ये हार्म करता है, ये पॉजिटिवली हार्मफुल करता है। ये हार्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, और ये किडनी के लिए हार्ट, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स और सभी जो है ये इतनी प्रॉब्लम करता है। हमारे इसमें बोलते हैं अगर नमक छोड़ दीजिए आधी बीमारियां तुरंत खत्म हो जाती है। नमक को छोड़ने के लिए किसी चीज को भी खट्टा करो, कच्ची केरी, इमली, नींबू, टमाटर, आंवला डाल देंगे, आपको नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई लोग बोलते हैं साहब ये सफेद नमक नहीं ले, जो है ये हम जो है काला नमक लें। तो जैसे काला आदमी और सफेद आदमी में कोई अंतर होता है क्या? नमक का जो फार्मूला होता है वो सोडियम क्लोराइड, वो होता है इनऑर्गेनिक। हमें इनऑर्गेनिक ये नमक नहीं चाहिए। ये पेड़ पौधे लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक, माना जीवित अवस्था में। टमाटर खाते हैं नमकीन होता है, ककड़ी खाते हैं नमकीन होता है, प्याज खाते हैं नमकीन होता है। ये हमें मिनरल सॉल्ट चाहिए। और मैं बता रहा हूं, मैंने 1.5 साल नमक नहीं खाया था। नमक छोड़ दीजिए आधी, क्योंकि नमक और शक्कर के कारण हम ज्यादा खाते हैं, लेकिन नमक निकाल दीजिए तो आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। सही में अगर चीजों का टेस्ट लेना है, आप खट्टा करिए। सही क्या टेस्ट है? जब फीकी, मेरे को जिस दिन फीकी रोटी मिलती है मैं भगवान को थैंक्स देता हूं, वाह भगवान आज ये चावल का क्या टेस्ट है। भूख जब होती है तो फीकी रोटी भी प्याज के साथ मीठी लगती है। और ये जो है नमक झूठी भूख पैदा करता है। नमक, अगर नमक लेंगे तो सूजन होगी। नमक को पानी चाहिए, इसको बोलते हैं फ्लूइड रिटेंशन। ये इसको नमक को पानी चाहिए। ये जब हम अंदर नहीं भेजते, गंदगी को निकलने नहीं देता है, जहां जमा होता है सूजन पैदा करता है। सूजन और दर्द भाई बहन होते हैं। नमक छोड़ दीजिए, आपको जो है वो कभी भी जो है आपको सूजन नहीं होगी। और इसके अलावा हड्डियों से ये जो है कैल्शियम को चुराता है। नमक और शक्कर हड्डियों से कैल्शियम को चुराती, हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। और ये उत्तेजना पैदा करता है। आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए जानवर होते हैं, नंगे घूमते हैं, कुछ नहीं होता है। आज हमारा इंसान क्या है, ये जो नमक और ये गरम मसाले खाता है, दिन रात देखो क्या पागलों जैसी स्थिति है उनकी। क्या है, सब चीज का समय से, वो बोलते हैं ना सीजन में फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। जब टाइम
टाइम आता है, आपने देखा है जानवर भी प्रजनन करते हैं, लेकिन आज हमारा ये जितना दुरुपयोग करता है इसका उतना ही कमजोर है, उतना ही बीमार है। फिर आता है ये जो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है घी तेल चिकनाई बंद करेंगे, और इसके अलावा ये गार्लिक लेंगे और आंवला नींबू लेंगे, और रिलैक्स करने से ब्लड प्रेशर रिलैक्स होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें सिखाया गया है, हमें पढ़ाया गया है, कोई भी अगर हमारे पास आ जाए उसको 15 मिनट लिटाइए, जब नॉर्मल हो जाता है तब बीपी देखिए, दूसरे दिन बुलाइए, फिर उसको रिलैक्स करवाइए, फिर उसका बीपी देखिए 15 मिनट के बाद, तीसरे दिन बुलवाइए, फिर उसको लिटाइए, फिर 15 मिनट के बाद फिर आपका उसका बीपी देखिए। तीसरे दिन अगर बीपी है तो बीपी है, अदरवाइज बीपी नहीं है। लेकिन आजकल हमारे साथी क्या करते हैं, वो तनाव से आया है और बीपी देखे शूट कर देते हैं, भूत भर देते हैं। हमारे गुरुजी बीपी का यंत्र पड़ा रहता था, कभी नहीं चेक करवाते थे, आज चेक किया, कम है कम है कम है, कम हो गया, आज ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा हो गया। अंदर शरीर में पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं, हमारे विचारों से, आराम से, हमारी लाइफ स्टाइल से। हम किस पैरामीटर्स को, मैं बता रहा हूं, हमारे एक साथी वो गया डॉक्टर के यहां, उन्होंने बीपी देखा, घर में आया, मेरे को बीपी हो गया है, गया मिसेस के यहां बीपी हो गया है, गया दुकान पे बीपी हो गया है, दोस्त मिला बीपी, अरे बीपी के अलावा कुछ नहीं है, ये क्या है? मैं बता रहा हूं, हमारे गुरुजी बोलते हैं आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान का बड़ा ध्यान रखिए, मेहमान घर से क्यों जाएगा, लेकिन ये पूछना बंद कर दीजिए। तो ये आप बोलोगे मेरे को डायबिटीज है, मेरे को बीपी है, मेरे को जोड़ों का दर्द है, मेरे को कैंसर है, मेरे को ये है, कैंसर बोलती है ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अब यहीं रुको। अरे कुछ नहीं है, क्या करना है, शरीर का शुद्धिकरण चाहिए, शुद्धिकरण से सब बीमारियां खत्म हो जाती है। लेकिन ये भूत भरा जाता है कि आपको ये है, डायग्नोस करके कभी भी डायग्नोस नहीं करवाना चाहिए। केवल 5 चीजें देखना है, पेट साफ हो रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, शरीर पीला रहता है, 5वां पेट छाती के अंदर है या नहीं है।